हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे डाइट यानी कि वेट लॉस के बारे में। और हमने आपको भी बताया था कि वेट लॉस में जो मेन रोल है वो न्यूट्रिशन का है, यानी कि 80% रोल न्यूट्रिशन का है और 20% रोल जो है वो एक्सरसाइज का है। और साथ में इसके टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है कि आपको किस टाइम पे अपना न्यूट्रिशन लेना चाहिए और किस टाइम पे आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और आज हम आपको बताएंगे कि न्यूट्रिशन में आपकी हेल्दी डाइट क्या है। तो हेल्दी डाइट वो डाइट है जिसमें कि आपको सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हो, जिससे कि आपके शरीर को प्रॉपर एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और पूरा पानी सही मात्रा में मिल पाए। और साथ साथ ये आपका वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है और बल्कि आपको कई बीमारियों से बचाती भी है। तो आपकी जो खाने की थाली है वो कैसी होनी चाहिए? अगर हम थाली में देखें तो आपका 50% जो है उसकी मात्रा फाइबर की होनी चाहिए और 25% मात्रा होनी चाहिए आपकी प्रोटीन की और 25% जो कार्बोहाइड्रेट की होना चाहिए। और साथ में थोड़ा बहुत फैट, हेल्दी फैट भी जरूरी है। तो ये कहा जाता है कि खाने में आपको पाम रूल अपनाना चाहिए। पाम रूल का मतलब होता है जैसे कि आपके अगर ये हाथ है तो इसके इतना वाला पोर्शन आपका प्रोटीन का होना चाहिए और एक फिस्ट आपकी कार्बो का होना चाहिए और ये जो आपका है फैट का होना चाहिए। और तो और साथ में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि सबसे नंबर वन पे तो कुछ आपको हम बेसिक टिप्स बताएंगे जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नंबर वन पे आता है आपका कि डोंट स्किप द मील, यानी कि आप अपना मील जो है वो स्किप ना करें। इसमें कि सबसे ज़रूरी होता है सुबह का नाश्ता, क्योंकि आप पूरे एक लंबे गैप के बाद में अपने डिनर के बाद में फर्स्ट मील अपना ब्रेकफास्ट लेते हो, तो उसको सही समय पे लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर दो पे आता है कि प्रॉपर कॉम्बो, यानी कि आपका जो डाइट है वो एक कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। उसमें कितना पोर्शन आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट और साथ में फाइबर ये होना चाहिए। और नंबर तीन पे आता है कि साथ में प्रॉपर मात्रा में आपको पानी भी ज़रूरी है। जैसे हमने बताते हैं कि 20 kg के वेट पे आपको 1 लीटर पानी का जो है प्रोपोर्शन इतना रखना चाहिए। नंबर तीन पे आता है कि आपका स्लीप स्लीप भी साथ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना जब आप बहुत देर तक नहीं सोते हैं तो आपको जो बताया था हमने कि भूख लगने वाले हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर आपको ज़रूरत से ज़्यादा खाना पड़ता है। और नंबर पाँच पे आता है आपका फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज, ये भी बहुत ज़रूरी है। और नंबर सिक्स पे आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भी अगर जब भी आप स्ट्रेस वाले कंडीशन में होते हो तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है जो कि भूख को स्टिमुलेट करता है, तब भी उस केस में आप ज़्यादा खाना खा लेते हो। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम लोग मेडिटेशन, योगा ये सब करते हैं। और साथ में ज़रूरी होता है सबसे कि आपको पेशेंस रखना है कि वेट लॉस में ये नहीं कि आपने आज अपना वजन कम करने के लिए डाइट कंट्रोल करी तो उसका आपको फ़ायदा 1 हफ्ते बाद मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 5 kg वेट अपना को बढ़ने में मुश्किल से आपको 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन यही 5 kg को कम करने में आपको 1 महीना या 2 महीना भी लग सकता है। इसलिए वेट लॉस के पूरे प्रोसेस में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। और ठीक है, आप वेट लॉस करते हो, डाइट कंट्रोल करते हो, कभी कभी आपका मन करता है कुछ चीजें खाने के लिए, तो अपना आप पूरे वीक में आप एक दिन अपना चीट डे रखो। उस दिन आपका जो मर्जी हो खाओ, बट बहुत ज्यादा नहीं, कुछ नॉर्मल से हट करके। तो इससे कुछ हद तक आपकी जो क्रेविंग है वो थोड़ी कम हो सकती है। तो लेकिन सबसे ज़रूरी होता है इसमें सिंसियरिटी मेंटेन करना, कि आप जो कुछ भी वेट लॉस कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए तो कर नहीं रहे हो। आप वेट लॉस करोगे तो फायदा तो आप ही को होना है। तो इसलिए जब भी करें एक फॉर्म डिटर्मिनेशन तो वेट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बातें छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि हमने आपको इधर 3-4 वीडियोज़ में बनाई। और नेक्स्ट वीडियो हम किसी और के साथ बनाएंगे। थैंक यू सो मच।